सो वेलकम बैक गाइस, मेरा मिलान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम लोगों का फ़ोनपे पे एक काफ़ी कॉमन सा सवाल देखेंगे। आप में से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई बैंक अकाउंट ना हो, अगर हमारे पास कोई एटीएम कार्ड ना हो, क्या हम फिर भी फ़ोनपे एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, इसका आंसर तो हाँ ही है। और आज आइए इसको कैसे करते हो करके देखते हैं। फिलहाल मैं एक एंड्रॉयड पावर स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, मैं प्ले स्टोर में जाके पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूँगा। आपने देखा ही होगा कि हमने कई सारे फ़ोनपे पे ट्यूटोरियल बनाया। फ़ोनपे एक यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है, जहाँ पे यूपीआई के माध्यम से आप पैसे भेजते हैं, पैसे रिसीव करते हैं। तो क्या इस एप्लीकेशन में बिना कोई बैंक अकाउंट या एटीएम कार्ड का आप अकाउंट क्रिएट कर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। अकाउंट या एप्लीकेशन को इंस्टॉल हो जाने दीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यूज़र इंटरफेस चला आता है, जहाँ पे आपको आपके डिवाइस में कोई मोबाइल नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो हम मोबाइल नंबर जो हमारे इस फ़ोन पे है वो दे देते हैं और यहाँ पे एसएमएस परमिशंस दे देते हैं। एसएमएस दे रहे हैं इसलिए लॉगिन विद ओटीपी में एसएमएस आ पाएगा। तो अब ये ऑटोमेटिक सेल्फ डिटेक्ट करके आप देख सकते हैं कि हम एंटर कर चुके हैं फ़िलहाल, और इस तरीके से फ़ोन पे दिखाई देता है। यहाँ पे हम एक्सेस कॉन्टैक्ट्स, मैनेज फ़ोन कॉल्स और लोकेशन अलाउ वाइल यूजिंग दिस ऐप। तो फिलहाल ये फ़ोनपे का यूज़र इंटरफेस है, जहाँ पे आप माई मनी में जाके आप देख सकते हैं आपके बैंक अकाउंट्स जुड़े हैं, नहीं हैं, क्या आपके कोई डेबिट कार्ड्स हैं, नहीं है, क्या आपके कोई क्रेडिट कार्ड्स जुड़े हुए हैं, नहीं है। यानी मेरे इस फ़ोनपे अकाउंट में फ़िलहाल मैंने कोई भी बैंक अकाउंट जोड़ नहीं रखा है, ना ही कोई मैंने एटीएम कार्ड जोड़ रखा है। तो मैं कैसे इसे इस्तेमाल करूं? खैर, इसीलिए आपका सबसे बड़ा दोस्त यहाँ पे वॉलेट है। वॉलेट पे अगर आपने पैसे जोड़ दिए तो उस वॉलेट के पैसे से फिर आप यूटिलिटी बिल्स, जैसे कि मान के चलिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल या डीटीएच या मोबाइल रिचार्ज, ये सारी चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। यानी आप फ़ोनपे को चला ज़रूर सकते हैं। तो अगर मेरे पास वॉलेट में पैसे आ जाते हैं तो मैं कुछ चीज़ें ज़रूर कर सकता हूँ। हाँ, मैं इसके बाद किसी को पैसे भेज नहीं सकता, ना ही कोई मुझे पैसे भेज पाएगा। वॉलेट से सिर्फ आप कुछ मामूली चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप फ़ोन पे चला ज़रूर सकते हैं। तो मैं वॉलेट पे चले जाता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉलेट पे मुझे रिचार्ज करने का ऑप्शन रहता है। तो मैं मान के चलिए यहाँ पे एक 300 रुपये उदाहरण के तौर पे आपको करके दिखा देता हूँ। 300 रुपये का मुझे रिचार्ज कराना है। अब आपके पास तो आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना है, ना ही आपको अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल करना है, लेकिन मम्मी पापा या किसी का भी अगर आपके पास डेबिट कार्ड हो तो आप वो डेबिट कार्ड डिटेल्स देके इसको टॉपअप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम देंगे और इसको टॉपअप करेंगे, तो वो पार्ट मैं थोड़ा ब्लर करूँगा। तो अब हम इसको टॉपअप क्लिक करेंगे तो ये हमें अभी ओटीपी आता है हमारे नंबर पे, तो हम मैनुअली इसको एंटर कर देंगे 536511 और इसे सबमिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वॉलेट रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। तो जैसे आपने वॉलेट में डेबिट कार्ड से पैसे ऐड किए, उसी तरीके से आप क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये आप पे है कि आप कौन सा डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसा ऐड करें, लेकिन फ़िलहाल आप अपने बैंक अकाउंट या अपने डेबिट कार्ड में कुछ जोड़ा नहीं है। आप सिंपली इस्तेमाल कर रहे हैं वॉलेट को टॉपअप कराने के लिए। एक बार वॉलेट में आपके पास पैसा जैसे कि आ जाता है, उसके बाद अगला आप क्या करेंगे? तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। क्विक यूटिलिटीज़ के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं रिचार्जेस एंड बिल्स। मैं उदाहरण के तौर पे सिर्फ एक करके दिखा रहा हूँ। आप डीटीएच, मोबाइल रिचार्ज कोई भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई बिल भरने की कोशिश करते हो तो होता क्या है कि आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब हमारे पास तो कोई ये है नहीं, लिंक्ड बैंक अकाउंट है नहीं। डेबिट कार्ड जो हमने इस्तेमाल किया है वो दिखा रहा है ज़रूर, लेकिन हमारे पास और एक ऑप्शन है फ़ोन पे वॉलेट, यानी वॉलेट का पैसा जो हमने अभी टॉपअप किया उसको हम इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। एक 10 रुपये हम दे दे रहे हैं, यानी कि हम वॉलेट से कर रहे हैं। हम फिलहाल कोई बैंक से या कोई एटीएम कार्ड से नहीं कर रहे हैं, हम वॉलेट से हमने इसको रिचार्ज कराया है। तो यहाँ पे हम फिर से रीडू कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा ये बिल जो है ये सबमिट हो गया है। तो ये 10 रुपये से हमने इसे कर दिया है। तो इस तरीके से आप कई सारे बिल्स और सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी तक हमने कोई बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है। तो क्या होता है कि जब भी अगर आपको कोई पैसा भेजता है तो आपके लिंक्ड प्राइमरी बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो क्योंकि हमारे पास कोई बैंक अकाउंट है नहीं, तो इसलिए कोई हमें पैसे भेज नहीं सकता। होता क्या है, फ़ोनपे में जो भी नंबर आपका हो उसके साथ अगर जो भी बैंक रजिस्टर्ड हो, अगर आप उसको जोड़ते हैं तो आप उसमें पैसे किसी से मंगवा सकते हैं। लाइकवाइज मैं किसी कॉन्टैक्ट को पैसे भेज भी नहीं सकता। अगर मुझे किसी कॉन्टैक्ट को पैसे भेजने हैं
तो मैं वॉलेट का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे 10 रुपये लिख दूँ, आप देखो सेंड करने के लिए मुझे बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, यानी पैसे रिसीव करना या पैसे भेजना वो सारी चीज़ें तो हो नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, आप फ़ोनपे को इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं वॉलेट को रिचार्ज करके, और फिर वॉलेट के पैसे से आप जैसे कि आपने रिचार्ज करा लिया, या आपने इलेक्ट्रिसिटी की बिल भर ली, या आपने अपने बाकी सारे DTH करा लिया, तो ये सारी चीज़ जब आप करना चाहते हो तो आप वॉलेट से ज़रूर कर सकते हैं। हम जैसे कि पहले ही बता चुके हैं आपको, हमने अब तक कोई बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है, लेकिन हमने वॉलेट को ज़रूर रिचार्ज कराया था। और वॉलेट को रिचार्ज कराया, एक सेकेंड, वॉलेट को रिचार्ज कराया इसलिए हम वॉलेट के पैसे को इस्तेमाल करके हम फ़ोनपे को बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही है। अगर आपको इस संबंधित और भी कोई सवाल है कि कैसे फ़ोनपे इस्तेमाल कर सकते हैं बिना बैंक अकाउंट या बिना ATM कार्ड का, तो बस इतना जान लीजिए कि फ़ोनपे वॉलेट से कर सकते हैं। वॉलेट का एक तरीके से इस्तेमाल क्योंकि हम नहीं कर पाते किसी को पैसे भेजने के लिए, तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि वॉलेट पैसे को हम बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें। इस पर भी हमने एक ट्यूटोरियल बना रखा था और हमने ये बताया था कि आप सोना जो है, सोने को ख़रीद सकते हैं, और ख़रीदने के बाद आपके पैसे अकाउंट में जैसे आ जाता है, लेकिन उसमें प्राइमरी अकाउंट में आता है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो आपको बैंक अकाउंट जोड़ना पड़ेगा, या वॉलेट को बंद कर देंगे तब भी प्राइमरी बैंक अकाउंट में आता है। तो वो दोनों चीज़ें जब तक अकाउंट नहीं जोड़ोगे तब तक नहीं हो पाता। लेकिन वॉलेट क्रिएट करके आप छोटे मोटे चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। आपका अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमें लिख भेजें कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ट्यूटोरियल्स बना पाएँ। और आज के इस ट्यूटोरियल से हम ज़रूर समझते हैं कि अगर आपके दिमाग में कभी ये था कि कैसे फ़ोनपे में बिना कोई बैंक अकाउंट या ATM को जोड़े हम कैसे इस्तेमाल करें, तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटीएम में एक अच्छी बात यह है कि पेटीएम वॉलेट से आप पैसे भेज भी सकते हैं, और पेटीएम वॉलेट इससे काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिर भी आज का ये ट्यूटोरियल आपको ये बताने के लिए था कि कैसे आप फ़ोनपे को इस्तेमाल कर सकते हैं बिना अकाउंट या बिना ATM कार्ड। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का दबाए रखें नोटिफिकेशंस के लिए, और बड़े बुजुर्ग और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमें ऐसे कंटेंट बनाने में प्रोत्साहन मिले। थैंक यू सो मच।